एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। 2024 के पीएनएसटी एग्जामिनेशन की एक महीने में प्रिपरेशन करने के लिए सबसे बेस्ट स्टडी मटेरियल क्या होगा, और ऐसा स्टडी मटेरियल बता दीजिए जो किसी कोचिंग की निर्भरता को सिलेक्ट ना करे। कुल मिलाकर के कोचिंग वाले जिस प्रकार से स्टडी मटेरियल को लेकर के इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये नोट्स मिलेगा, ये सब सारी चीज़ें मिलेगी, लेकिन कई स्टूडेंट का ये इश्यू होता है कि सर हमको कोचिंग ज्वाइन नहीं करना है, ना तो हमको ऑनलाइन ज्वाइन करना है, ना ही हमको ऑफलाइन ज्वाइन करना है। ज़्यादातर लोग अपनी ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग के हिसाब से नोट सजेस्ट करते हैं। ऐसा नोट्स पैटर्न या ऐसा नोट्स स्ट्रक्चर बताइए जिसमें हम अपने घर बैठे पूरी की पूरी प्रिपरेशन कर सके, और कोचिंग करने वाले जो स्टूडेंट है, चाहे वो ऑनलाइन करे चाहे ऑफलाइन करे, हम उनके बराबर अपने जो सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर हो सके। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, पूरा लिस्ट मैं आपके सामने रखा हूँ। इसमें मेरे तरफ से क्या एक छोटी सी जो टेस्ट सीरीज है उसकी हेल्प से बहुत सारे स्टूडेंट को हेल्प हो सकती है। तो उसमें जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ उन भी बुक्स का मैं नाम बता दे रहा हूँ अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से, क्योंकि आपके पास में एक महीने का समय है, क्योंकि आपके पास में एक सिलेक्टेड सिलेबस है, और उस सिलेक्टेड सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कंटेंट हमारे पास में अवेलेबल है किताबों में, क्यों ना हम उसका फ़ायदा उठाएं, क्यों ना हम उस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। मैंने पहले भी बोला है, ऑफलाइन की तरफ चक्कर मारने से कुछ नहीं होने वाला है। आपके पास वो बेहतरीन बुक्स रखी हुई है, आपके घर में आपके पास में रखी हुई है, उन बुक्स का आप फ़ायदा उठाइए। उनसे बेहतर कुछ नहीं मार्केट में। और सजेशन कुछ भी आ जाए किसी की तरफ से भी, चाहे मेरे तरफ से या किसी भी टीचर की तरफ से, इनसे बेहतर कुछ भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है जो आपके पीएनएसटी एग्जामिनेशन के लिए सबसे बेस्ट लेवल पर आपके लिए फायदेमंद हो सकती है एक महीने के अंदर। बशर्ते ये है कि एक प्रॉपर टाइम टेबल बना करके, और जैसे मैंने 12 राउंड की टेस्ट सीरीज बनाया है कि एक राउंड का टेस्ट कंडक्ट होने में 2 दिन का गैप मिलेगा, और वो सिलेबस में प्रेस्क्राइब दे चुका हूँ पहले, तो उस पर्टिकुलर सिलेबस को 2 दिन के अंदर आप कंप्लीट करिए। ये है आपके लिए टारगेट। मैं किसी भी प्रकार का आपको यहाँ पर आकर के किसी भी प्रकार का वादा कर दूं या बड़ी बड़ी चीज़ें बता दूं, इससे काम नहीं चलने वाला है। यहाँ ओवर मोटिवेशन और डायलॉग बाजी के अलावा वो चीज़ें बताई जाती है जो आपके लिए काम करेगी और जिसमें आपकी डिपेंडेंसी किसी के ऊपर ना हो। तो 12th क्लास का जो फिजिक्स आपको कंप्लीट करना है, आपके पास में किताबें बहुत अच्छी अच्छी है, चाहे प्रबोध पब्लिकेशन हो चाहे शिवलाल पब्लिकेशन हो, लेकिन बात कर रहा हूँ नए पैटर्न की जो एनसीईआरटी पर आधारित जो बुक्स आई है आज के समय में। मैं आपको बता दे रहा हूँ, पहले भी मैंने बताया था कि वो आईआईटी लेवल या नीट लेवल की किताबों को टक्कर देते हैं। मोस्ट ऑफ जो एकेडमीज में वहीं के कंटेंट को काट करके कॉपी पेस्ट करके उसमें एड ऑन करके नई नई चीज़ें दे करके उसको मॉडिफाई कर देते हैं। इसीलिए याद रखिए 12वीं क्लास की चाहे पब्लिकेशन में बता दे रहा हूँ रखी होगी आपके घरों पे, प्रबोध पब्लिकेशन या फिर शिवलाल पब्लिकेशन या फिर एसबीपीडी, ऐसे कुछ पब्लिकेशंस वगैरह है। तो ऐसे कुछ पब्लिकेशन की एनसीईआरटी पर जो बेस्ड जो किताबें आई है पिछले 2-3 सालों के अंदर जो अपडेट होकर के आई है, वो बेस्ट है कंपटीशन के लिए। उसमें पीछे लिखा होता है एनसीईआरटी कॉर्नर, नीट के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आईआईटी जेई के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और पूरा का पूरा यूनिट का पीछे सारांश दिया होता है। और आपको बता रहा हूँ वो सारांश बड़े टफ होते हैं, वो इतना आसान नहीं होता। हम अपनी स्कूल की स्टडी में कभी भी अपने कोचिंग के टीचरों से वो सारांश को एनालाइज भी नहीं करवा पाते। मतलब हम स्कूल से जब निकल भी जाते हैं तो वो पीछे जो पूरा का पूरा एनसीईआरटी कॉर्नर जो डिटेल में न्यूमेरिकल्स होते हैं वो हम कभी पढ़ भी नहीं पाते। मतलब स्कूल लेवल की स्टडी हम उसको टच नहीं कर पाते, और वही चीज़ हमारे पास में अवेलेबल होती है स्कूल की किताबों में, उसको आप कंज्यूम करिए। इधर उधर घूमने से ज़्यादा बेहतर है, इधर उधर कोचिंगों में पैसा डुबाने से अच्छा है उसको कंज्यूम करिए, क्वेश्चन वहाँ से उठ करके आएगा। एक और चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि पेपर का पैटर्न, पेपर में पूछे जाने का पैटर्न सब कुछ 17 साल बाद बदला है। तो कुछ अनएक्सपेक्टेशंस या कुछ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के लिए तैयार रहिए। एक अच्छे स्टूडेंट के हिसाब से आप लोगों के लिए ये गाइडलाइंस ज़्यादा बेहतर रहेगी। तो एनसीईआरटी कॉर्नर आप कंप्लीट करेंगे, 12th क्लास का फिजिक्स का, 12th क्लास का केमिस्ट्री का, उसमें जो जेई लेवल के कुछ क्वेश्चन आप देख लीजिए, थ्योरेटिकल जो आप जानते हैं, नीट लेवल के क्वेश्चन देख लीजिए, अलग अलग स्टेट की जो पीएमटी वगैरह पहले होती थी उनके भी कलेक्शंस रहते हैं, काफ़ी बेहतर क्वेश्चन होते हैं। आप क्वेश्चन के लिए बेसिक के लिए किसी पर डिपेंड न रहे, आपके पास इन बुक्स अगर ये है तो इनको पढ़ना स्टार्ट करिए। पढ़ने का तरीका भी वही है, आप सबसे पहले पढ़िए उसको, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आप बनाइए। अगर नोट्स बनाना है तो नोट्स भी बनाइए, नोट्स आप अपने हिसाब से शॉर्ट नोट या फुल नोट जैसा आपके पास टाइम अवेलेबल है वैसा बना लीजिए। और पीछे जो उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखिए, उनका सॉल्यूशन भी बुक में दिया होता है बहुत डिटेल में। तो और सिलेबस आपके सामने आधा है, तो आपको केवल 12th क्लास की बुक को फॉलो करना है। अब देखते हैं बायोलॉजी में भी सेम चीज़ें। इंग्लिश में आप क्या काम करें, टॉपिक वाइज कोई भी अच्छी बुक, इंग्लिश की लगभग सारी किताबें अच्छी होती है, ल्यूसेंट की भी जो बुक है बहुत अच्छी होती है। तो इंग्लिश में
जैसा आपको लगता है कि इस किताब में बहुत अच्छा दिया है या उस किताब में अच्छा दिया है। ल्यूसेंट में भी इंग्लिश के जितने टॉपिक हमारे पीएनएसटी में शामिल है सब के सब हैं। बस याद रखिए टॉपिक वाइज थोड़ा सा उनके कॉन्सेप्ट को रीड करिए, बेसिक को बनाइए, रिवीजन करिए, नोट्स बना सकते हैं, एग्जाम्पल्स को देखिए और एग्जाम्पल को देने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के बाद अगर हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ना है तो टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करें। हालांकि इसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई प्रेशराइज नहीं है, जिसको लगता है वो करे, जिसको नहीं लगता नहीं। ठीक है। जनरल नॉलेज एक बड़ा प्रॉब्लम स्टूडेंट के सामने है। चाहे तो आप ल्यूसेंट से ऑनलाइन फैक्ट पढ़ सकते हैं, चाहे तो अगर आप हमारे इसे टेस्ट सीरीज से जुड़ेंगे तो वहाँ पर मैं कुछ पीडीएफ देने वाला हूँ टॉपिक वाइज, इतिहास की अलग, भूगोल की अलग, संविधान की अलग, सामान्य विज्ञान की अलग, पर्यावरण की अलग और मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो टॉपिक है उसकी अलग। तो ऐसी कुछ 12-15 पीडीएफ भी मैं जैसा सिलेबस है उसके प्रेस्क्रिप्शन के अनुसार मैं दूंगा। एक और किताब होती है TMH टाटा मैकग्रा हिल्स। तो टाटा मैकग्रा हिल्स जो होता है जनरल नॉलेज के लिए सबसे बेस्ट स्टडी मटेरियल माना जाता है। टाटा मैकग्रा हिल्स से ही मैं मेन पॉइंट उठा रहा हूँ क्योंकि मार्केट में इस समय जो सबसे बेस्ट लेवल का जो जनरल स्टडी का जो लेवल होता है वो टाटा मैकग्रा हिल्स का होता है। वन लाइनर के लिए ल्यूसेंट अच्छा है। इसमें से मैं मटेरियल काट करके स्टूडेंट के लिए जो ज़रूरत की चीज़ें रहेगी और करंट में जो नॉन टेक्निकल के जो पेपर होते हैं तो नॉन टेक्निकल के पेपर में ये जो नॉन टेक्निकल वाला सेक्शन जो पूछा जाता है चाहे वो करंट अफेयर का हो, तो जो टीचर करंट अफेयर से रिलेटेड हमसे जुड़े हुए हैं उनसे बेहतर पॉइंट में कलेक्ट करके स्टूडेंट को पीडीएफ बना करके जनरल नॉलेज का दूंगा। और इतना कंज्यूम करने में आपका पूरा का पूरा ये महीना निकल जाएगा। जितना आपको दिया जाएगा उतने को याद रखने और रिवीजन करने में पूरा का पूरा महीना निकल जाएगा। इसलिए मैंने जनरल नॉलेज को लेकर के बार बार गाइडलाइंस दिया है। 2-3 चीज़ें आपको करनी है। क्वेश्चन के लेवल सही अगर कहीं मिल रहे हैं तो टिके रहिए, अगर नहीं मिल रहे हैं तो तुरंत कट जाइए। पहला आपको डिसीजन लेना पड़ेगा 5 अगस्त से 7 अगस्त के आसपास क्वेश्चन का लेवल ठीक मिल रहा है तो टिके रहिए, अदरवाइज कट लीजिए। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कहीं सरल सरल क्वेश्चन में अगर आप घुसे तो पता चला बाहर आते आते आपके हाथ से एग्जामिनेशन निकल गया। तीसरी कंडीशन, कहीं आप भीड़ भड़क्कड़ में अगर आपने एंट्री ले ली और आपको 7-8 दिन तो ठीक लगा, स्टार्टिंग में माहौल है, इस प्रकार के डायलॉग्स चल रहे हैं, बिल्कुल अलग अलग प्रकार की बातें चल रही है, बिल्कुल आसमानी बातें चल रही है, मोटिवेशन बिल्कुल हाई कर दिया गया और आपने फीस जमा कर दी है और आपकी फीस जमा करने के बाद फिर कोई किसी को लेना देना आपसे होता है या नहीं होता है आप बेहतर तरीके से जानते हैं। तो इसीलिए रिक्वेस्ट बार बार की जा रही है, अगर आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने चाह रहे हैं, एक अच्छा स्कोर निकालना चाह रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ आप अपनी प्लानिंग खुद बनाइए, डिपेंडेंसी खत्म करिए। इसीलिए मैंने इस प्रकार से आपके सामने सिलेबस का एक स्टडी स्ट्रक्चर रखा है कि यहाँ से अगर आप पढ़ेंगे तो डिपेंडेंसी, ना मेरे ऊपर डिपेंडेंसी रखने की जरूरत है, ना किसी टीचर विशेष के ऊपर, ना ऑनलाइन के ऊपर, ना ऑफलाइन के ऊपर। 90% जो स्टूडेंट है 80% जो स्टूडेंट है ना तो वो ऑनलाइन कोचिंग करते हैं ना ही ऑफलाइन कोचिंग करते हैं। मैं आपको बता दूँ, आप अगर इस 80% कैटेगरी में हैं और आपको लग रहा है कि हमें तो कोई गाइडलाइंस है, हम तो कोचिंग नहीं जा सकते, हम तो घर से नहीं निकल सकते, इसको आप फॉलो करिए। 4 से 5 दिन के अंदर ये पूरा का पूरा अरेंज करिए। अगली वीडियो में टाइम टेबल पर आएंगे, इनके लिए टाइम टेबल हम दे देते कि इनको अपन को कैसे फॉलो करना है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।